वाईआर एग्ज़ाम स्टडी। तो जनवरी मंथ हो गया कंप्लीट। तो जनवरी मंथ से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले निकलवा लीजिएगा पीडीएफ निकलवाने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आप जो हम आपको एक्स्ट्रा जानकारी देंगे इसमें आप उसको ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में राज्यों से जुड़े करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब इस वीडियो में राज्यों से जुड़े करंट अफेयर देखते हैं। तो देखते हैं पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2026 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। और यह जो है 1971 को बनाया गया था। 1971 25 जनवरी को बनाया गया था। तो इसने अपना 25 जनवरी 2026 को अपना 56वां दिवस मनाया है। तो हिमाचल प्रदेश में एमएसएमई मंत्रालय नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर ध्यान देने हैं। तो अगला है सिक्किम राज्य। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार सम्मानित किया गया। सिक्किम को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्तीय आयोग से पहली बार अनुदान मिला। अगला है असम। तो असम में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना शुरू की गई। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार क्लास का शुभारंभ किया। असम राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। असम 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। इतना आपको असम से जुड़े फैक्ट याद देने हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पीआईबी ने कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट। अब देखते हैं अगला है राजस्थान के अलवर में एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। राजस्थान के बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया। राजस्थान। इसके बाद आता है कौन? पंजाब। तो पंजाब में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब में पहली डाक सेंचुरी लुधियाना में शुरू की गई। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई। तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया है। इतना आपको पंजाब से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। हरियाणा। तो हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 में पहले सत्र की मेजबानी करेगा। और हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेज़ी से बढ़कर 1910 से 1923 हो गया। ये आपको इम्पोर्टेंट मार्क करके रख लेना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है गुजरात। तो गुजरात में मारुति सुजुकी ने गुजरात में कार संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। गुजरात ने ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए समिति का गठन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो आयोजित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन स्थापित किया जाएगा। गुजरात। तो अब है कौन? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य अपार आईडी निर्माण में भारत में सबसे आगे रहा। अपार आईडी फुल फॉर्म जानते क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपेदा ने छत्तीसगढ़ में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रीजनल ऑफिस खोला। अपेडा। तो अपेडा ने छत्तीसगढ़ में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रीजनल ऑफिस खोला। तो अपेडा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी एपडा की फुल फॉर्म है। इसकी एपडा की। अगला है छत्तीसगढ़ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति का अनावरण किया।
तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% देने की गारंटी दी है। ये थे तमिलनाडु से जुड़े फैक्ट। तो अगला कौन है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोजी हुई। और उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। अब कौन है अगला? अगला है गोवा। तो गोवा सरकार स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा हेतु समझौता किया है और कसावती गोवा राज्य का तीसरा जिला बना। अब ये गोवा। तो इसके बाद कौन सा राज्य है? इसके बाद है तेलंगाना। अब तेलंगाना तो संयुक्त अरब अमीरात और तेलंगाना भारत के पहले नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी विकसित करेंगे। तेलंगाना हैदराबाद में 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। तेलंगाना राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया गया है। इतना वो तेलंगाना जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। तो तेलंगाना में स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर और अनुसंधान संस्थान तथा उन्नत RAS सुविधा का उद्घाटन किया गया था। तो ये इतना आपको तेलंगाना से जुड़े ध्यान देने हैं। अब आ गया कौन? केरला। केरल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। केरल ने बैसिलस सब्टिलियस को आधिकारिक रूप से अपना सूक्ष्म जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के लिए सत्यापन के लिए एरोनॉट लॉन्च किया। एरोनॉट इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिक रोल मैनेजमेंट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है। और केरल राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। और मुख्य न्यायाधीश CJ सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले में देश की पहली पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और जानते हैं केरल के वायनाड में ही 24/7 ओपन कोर्ट जो है खोला गया है केरल में ही। अगला कौन है? मिजोरम। तो मिजोरम ने डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए NDDB और MULCO ने समझौता किया। तो डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए NDDB और MULCO ने किया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? NDDB की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। NDDB की फुल फॉर्म है क्यों? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और MULCO की फुल फॉर्म क्या है? मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कॉरपोरेशन यूनियन लिमिटेड। तो मिजोरम ने डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट यूनियन लिमिटेड ने समझौता किया है। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। तो अगला है कौन राज्य है? अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। और यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भवन को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। डॉल्फिन के लिए दूसरा व्यापक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ है। और गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में गंगा नदी में 6300+ डॉल्फिन पाई गई हैं। ये था आंकड़ा पिछले कुछ महीनों पहले दिया गया था। तो अगला उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 नोएडा में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी खोली गई। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक नोएडा में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश ने शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश के पास कौन है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में मुरारी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। हरियाणा भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा राज्य में चलाई जाएगी। अगला कौन सा राज्य है? झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघाबारू किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। अब झारखंड में पेशा, तो पहले पेशा की फुल फॉर्म जानते क्या है? पेशा फुल फॉर्म, तो पेशा फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट।
इसकी फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट। तो झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। जस्टिस महेश चंद्र सोनाग को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कौन सा राज्य है? इसके बाद है उड़ीसा। तो उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो उड़ीसा ने आमे पढ़िबा आमा भासरे योजना शुरू की है। उड़ीसा में अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल प्रातिकालीन परीक्षण किया। DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा। तो इसके बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सेना भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। तो कहाँ किया है? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। अगला कौन है? अगला है कौन? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र। तो गेल ने महाराष्ट्र में गैस पाइपलाइन के लिए 694 किलोमीटर की ऐतिहासिक परियोजना को मंजूरी दी। तो गेल तो फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। तो महाराष्ट्र में गेल ने गैस लाइन पाइपलाइन के लिए 694 किलोमीटर की ऐतिहासिक परियोजना को मंजूरी दी है। सदानंद दाते महाराष्ट्र राज्य के नए DGP बनाए गए हैं। इतना महाराष्ट्र जुड़े फैक्ट ध्यान देने आपको। अगला राज्य कौन सा है? अगला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। NHAI ने आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। इसमें क्या है? मेसर्स राजपथ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 544 पर 24 घंटे के भीतर लगातार 28.95 लेन किलोमीटर और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमस कंक्रीट बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश को वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। काफ़ी मतलब जो भी जितने भी करंट अफेयर बताए जा रहे हैं आपको, ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो ये पहले से ही छांट के बताए जा रहे हैं आपको। अगला है कर्नाटक। तो कर्नाटक में नवपाषाण की वस्तुएं खोजी गई। कर्नाटक के 3 विशिष्ट GI टैग नजन गुड़, रसा बेल केला, मैसूर पान के पत्ते और ईडी नींबू उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक में दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया। तो ये थे आपके राज्य वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अब हम देखते हैं अगला कौन सा? अगला देखते हैं युद्ध अभ्यास। तो भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास 17 जनवरी 2026 को माले में हुआ। जापान और भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत ने आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए डिग्गी हिल्स में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। चीन के नेतृत्व में और रूस व ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन के पास शुरू हुआ। सहयोग परिषद बलों ने सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का शुभारंभ किया। रूस और चीन ने फरवरी 2026 के लिए कैरिबियन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की। तो भारत और सऊदी अरब अमीरात UAE डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास अबू धाबी में संपन्न हुआ। तो युद्ध अभ्यास के बारे में इतना ही। अब GI टैग जो मिला है, तो एक GI टैग मिला है राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है। शुभांकर। तो आधार UVDI सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय शुभांकर लॉन्च किया गया। तो पुरस्कार में मिला है चंद्रकांत लहरिया को वाइल्ड रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में सीता सेलेख सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। नमिता गोखले को भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद को पद्म विभूषण जो इन्होंने मर चुके हैं उसके बाद सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
ग्रामा माचेल शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ग्रामा अजंता एलोरा प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया गया। चंदना सिंह भारतीय रेलवे का सर्वोच्च प्रदान किया गया है। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यूएन ने मेजर स्वाति शांता कुमार को जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 प्रदान किया गया है। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेय पुष्पा को प्रदान किया गया है। अब ये थे पुरस्कार। अब देखते हैं क्या उद्घाटन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित विप्राव के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अब देखते हैं बैंकों से जुड़े फैक्ट। तो कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया। तो ये थे बैंक। अब देखते हैं IIT से जुड़े फैक्ट। तो IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई। टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 के कंप्यूटर साइंस विषय में टॉप 100 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। इसे 96वीं रैंक प्राप्त हुई। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेट इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। IIT दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने IIT मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर का गर्वपूर्वक उद्घाटन किया। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास का समझौता किया है। मेती ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने IIT मद्रास के वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। दिल्ली सरकार IIT कानपुर की मदद से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। अब देखते हैं खेल। तो नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेट साइबर ब्रंट WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। BCCI ने जेमिनी प्लेटफॉर्म के साथ 70 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी प्रभुत्व से संन्यास की घोषणा की है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। तो ये थे खेल से जुड़े फैक्ट। अब देखते हैं पुस्तक। तो पुस्तक तो CP राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक क्लाइस ऑफ एम्ब्रोसी राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खताब ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब देखते हैं त्यौहार। तो त्यौहार कौन कौन से मनाए गए हैं। त्रिपुरा में कोक बोरोक दिवस मनाया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ। गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव आयोजित किया गया। बगरुम्बा नृत्य महोत्सव असम में आयोजित किया गया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया गया। मणिपुर राज्य में मान नगई त्यौहार मनाया गया। और मणिपुर में इमोइन एरापा त्यौहार मनाया गया। हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। और केरल में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। तो ये थे आपके त्यौहार। अब देखते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं उसको भी। अब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो चलिए शुरू करते हैं। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नागालैंड में होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति खोजी गई। हंसजा शर्मा रुद्र
आर्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारत ने अपना पहला AI पावर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉन्च किया। असम ने भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है। झारखंड ने BNHS के साथ गिद्ध संरक्षण परियोजना कार्यक्रम के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो BNHS, तो इसकी फुल फॉर्म क्या जानते हैं? इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी फुल फॉर्म है। अगला है, महाराष्ट्र ने गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो कहाँ प्राप्त किया है? यह किया है गणतंत्र दिवस के परेड में। गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में तो गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक विषय पर आधारित झांकी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और यह महाराष्ट्र की है। तो डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने का पहला राज्य घोषित किया गया। और अरुणाचल प्रदेश में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस को खोजा गया है। भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया गया। तो भारतीय रेलवे में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन को तैनात किया है। DRDO ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रदर्शन किया। भारत ने दुबई के गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन त्रासी चलाया गया और एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि रहे। तो 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे कौन? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। और 2025 के कौन थे जानते हैं? 2025 के थे प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो थे वो थे और मुख्य अतिथि थे। तो अगला है, भारत में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जाएगा। तो इसका कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। आपको सर्च करके इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। अगला है, गुजरात के साणंद में निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लान शुरू हुआ। टाटा ग्रुप समूह ने महाराष्ट्र में AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा। उत्तराखंड के रुड़की में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला IVF गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया। गहन IVF जानते हैं? IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल बच्चों का जन्म हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पता चल जाएगा। अगला है, आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं को लेखकों के लिए एक नए साहित्य पुरस्कार सेम्मोजी इलक्किया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई। तो तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं के लेखकों के लिए यह किया है। अगला है, UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। तो जानते हैं LNG की फुल फॉर्म क्या है? LNG की जो फुल फॉर्म है, LNG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LNG की फुल फॉर्म है। और जो है UAE जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है। अगला है, भारत पहली बार वैश्विक दक्षिण में एक वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला है, 11वें अजंता एलोरा प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इलैयाराजा को प्रदान किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 16वां तथा सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा। यह जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है, ये 19 जनवरी को नया इंडेक्स की शुरुआत की गई है और इस इंडेक्स में 16वां स्थान भारत का रहा। तो पहले स्थान कौन रहा? पहले स्थान पे कौन जानते हैं? पहले स्थान पर रहा सिंगापुर। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत 16वें स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वाला देश बन गया है।
तो दूसरा भारत है, तो पहला कौन है? पहले कौन है? चाइना। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। आर्यनवर्ष ने भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन बने हैं? आर्यनवर्ष ने भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला है, भारत ने इजरायल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। मार्च में भारत में इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। उड़ीसा भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। भारत 2026 का अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन केरल के कोच्चि में करेगा। आदित्य राय ने अर्जेंटीना में माउंट कॉन्गुआ शिखर पर चढ़ाई की। अगला है, नीति आयोग ने एक्सपोर्ट इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। तो नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। CGHS की फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है। तो वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। नई दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ किया गया। अगला है, हॉकी। इंडिया ने हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पंजाबी गायक काका ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फेडरो ऐप लॉन्च किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ICAR ने डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए NDDB के साथ रणनीतिक गठबंधन किया। अगला है, जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य अपार ID निर्माण में भारत में सबसे आगे रहा। अपार ID, तो अपार ID का भी राज्य वाले बता चुके फुल फॉर्म, आपको दोबारा बता देते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। तो अगला है, ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट डॉक्टर एच जयशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जानते हैं 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? यह हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। 18वां भारत प्रस्तावित है और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत देश पहली बार बीमा ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। तो बीमा ट्रायंगल के कौन कौन देश जानते हैं? कौन? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड बीमा ट्रायंगल के देश हैं। देश में महिला सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु पहले स्थान पर और चेन्नई दूसरे स्थान में सबसे बेहतर शहरों के रूप में सामने आए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन आकाश एयर है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्से बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन आकाश एयर है। अगला है, मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 235 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किया। कहाँ? पंपन ब्रिज कहाँ खोला गया था? तमिलनाडु में। कहाँ बना था पंपन ब्रिज? लिफ्ट वाला जो ब्रिज था वो पंपन ब्रिज तमिलनाडु में बना था। तो भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा।
भारत का निर्वाचन आयोग ECI 21 से 23 जनवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन करेगी। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम में नई दिल्ली में प्रथम इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ICCS समुद्र प्रताप को गाँव में कमीशन किया गया। ICCS समुद्र प्रताप को गाँव में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी विभाग लॉन्च किया। तो कहाँ लॉन्च किया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? भारत बना। इसके बाद जानते कौन था? इसके पहले था कौन? इसके पहले था कौन? चाइना। चाइना विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश था। और जानते हैं विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? जानते कौन है? वह है जानते कौन? अमेरिका। तो आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्टर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक नोएडा में स्थापित किया गया। नई दिल्ली में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया। भारत देश में 166 बाघ की मृत्यु हुई। और नई दिल्ली में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू की गई। दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई। BSNL ने देश भर में वॉयस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की। भारत देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता शहर के बीच चलेगी। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया। तो भारत से आगे कौन कौन से हैं? भारत से आगे है अमेरिका, चीन, और तीसरा देश कौन सा है? इसको आपको कमेंट देना है। और चौथा देश कौन सा है? इंडिया। तो ये थे अभी तक आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब देखते हैं इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में है शेख जुवान बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। EU ने ईरान देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। तो IRGC ग्रुप जानते कौन सा? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी ग्रुप गार्ड। तो जानते कौन था? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ग्रुप्स। तो इसकी फुल फॉर्म है। और ये जानते हैं वहाँ की मेन आर्मी थी ईरान की। इसे EU ने आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। EU की फुल फॉर्म जानते क्या है? यूरोपियन यूनियन। अगला है विक्टोरिया बेकम को फ्रांस का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। और विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन में शुरू किया गया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, कारोबार और व्यापार में शीर्ष पर रहा। अगला है अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। तो अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से खुद को अलग किया है। इसके पहले यूनेस्को आदि जैसे 16 से अधिक संस्थानों से खुद को अलग किया है। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। में विश्व में चीन का किंगडम और भारत का मैंगलोर शहर सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। ठीक है। अगला है
मुआन पुई सायाबो को न्यूजीलैंड के लिए भारत की अगली उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। उच्चायुक्त और राजदूत, उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर होता है, आपको ये बात कमेंट में करना है। तो अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये मुआन साहेब को क्यों हम उच्चायुक्त बोलते हैं और अमित कुमार मिश्रा को क्यों हम राजदूत बोलते हैं, इन दोनों का आपको अंतर बताना है कमेंट में, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। जिसकी थीम क्या है, सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। अगला है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चीन शीर्ष पर तथा भारत छठे स्थान पर रहा। मतलब मैन्युफैक्चर में चाइना नंबर 1 पे, तब भारत एशिया का छठे स्थान पर रहा, जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां। जबकि एशिया में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दूसरा है, क्योंकि चाइना और जो रूस है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो हम उसे यूरोप में काउंट करते हैं। तो जबकि दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में विश्व में पहले, और मैन्युफैक्चरिंग में किस स्थान पर, छठे। तो हमसे आगे कौन कौन से हैं सोच सकते हैं, हमसे काफ़ी छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं। तो चलिए छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। ब्राज़ील और नाइजीरिया भारत में दवा कंपनियों के निर्यातक बन गए हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन जो है दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ। दावोस के स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ, स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुआ। अगला है, एतिहाद एयरवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया। मारिया मचाडो ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार सौंप दिया। तो मारिया मचाडो, यह जानते हैं, वेनेजुएला के विपक्ष की नेता थी और इनका वहाँ के लोकतंत्र बहाली में बहुत बड़ा हाथ था। जबकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, और जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ है, इसका भी उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दिया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। मतलब फ्रांस और चाइना में तो मतलब एक आंकड़ा आया 30 लाख, जबकि फ्रांस में यह था कि जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। अगला है, भारत और मलेशिया के शाह अध्यक्ष द्वारा 16वीं ADMM प्लस आतंकवाद विरोधक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला है, अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े खोजे हैं। अगला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूटान के टॉप कोर्ट के साथ समझौता किया है। सऊदी अरब के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए। भारत ने चीन के नागरिकों के लिए नया EB4 वीज़ा शुरू किया है। डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी। मतलब निकोलस मदुरो के गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला के अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिग्ज वहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग कानूनों को मान्यता दी है। अगला है, चीन ने जन्म दर बढ़ाने के लिए गर्भ निरोधक पर कर लगाया। मतलब गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ या फिर जो भी हैं, कंडोम है, ये सभी चीज़ों पर उन्होंने रोक लगाया है। अगला है, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर व
को पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अगला है, गिनी देश का सैन्य तख्तापलट करने वाले नेता ममडमी डोमबायो ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। रूस में 69 साल बाद बेंजिमिनिया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारत और पाकिस्तान ने देश ने काउंसिल समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। तो किसके तहत किया है? काउंसिल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। बुल्गारिया 21वां देश जो है बना यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर इन सभी उत्तर का कमेंट में आप देते हैं जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो आपके करंट के साथ GS के भी आपके मजबूत चले जाएंगे। अगला है, चीन ने YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला प्रदेश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात अब ड्यूटी फ्री हुआ। इजरायल ने यूएन की 7 एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 80वें स्थान पर रहा। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। तो ये थे आज इस महीने के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खबरें। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में है, टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम कोच अमेलिया वाल्वरेड को नियुक्त किया गया है। कजात भरूचा को HDFC बैंक का पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रेमंड लाइफ स्टाइल ने सात्यकी घोष को CEO नियुक्त किया है। MB पाठक पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांड के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पावलेक मैक कार्मिक को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 को गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। वैज्ञानिक AK बालसुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ARB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा लियू को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। किसे किया है? HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में ईडा लियू को अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई में आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। PS गिरीशन ने बेंगलुरु में स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के पदभार को संभाला है। हरपाल सिंह को BRO के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? सोड मारिन को। ये हॉकी में सोड मारिन को नियुक्त किया गया है। और जबकि फुटबॉल में भारतीय मूलक फुटबॉल टीम कोच अमेलिया वाल्वरेड को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल S श्रीनिवासन को अपने प्रशिक्षण कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है। RK अग्रवाल को FCI का प्रमुख बनाया गया है। तो ये था रिवीजन। तो मंथली रिवीजन में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर जानकारी के साथ। धन्यवाद सभी का।